हाय फ्रेंड, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं A16 टू वेज डार्ट की कटिंग लेके आई हूँ। मेजरमेंट सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट जो है इस तरह से है। ठीक है, बैक नेक है मेरा, बॉट नेक, और डीप नेक, फ्रंट है मेरा डीप नेक। ठीक है, इसके बाद अपन को क्या करना है, सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका अपन को मेजरमेंट के अनुसार अपनी जितनी लेंथ है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मैं निशान लगाऊंगी। ये मेरी 15 इंच इसकी लेंथ है, तो मैं 16 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ठीक है, अब एक लाइन फिर नीचे की साइड भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ होने के बाद अब अपन को क्या करना, अपना शोल्डर है मेरा 15 इंच। 15 का 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा 7.5 इंच। 7.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है। फिर 7.5 जहाँ पे आ रहा है वहाँ से 1 इंच अपन को डाउन जाना है। ठीक है, फिर 2.5 इंच का मैं नेक लूँगी। ये नेक पे निशान लगाया मैं 2.5 इंच, और शोल्डर पे 1 इंच डाउन गई हूँ। ठीक है, वहाँ पे फिर 2.5 इंच और 1 इंच जहाँ से डाउन किया है इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद अब अपन को क्या करना है, अब अपन को चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट मेरी है 38 इंच। 38 इंच को 6 से डिवाइड किया और 1 इंच प्लस किया है, तो आ गया मेरा 7.3। 7.3 को मेरा ये है, क्या बोलते हैं, आर्म होल है। तो 7.3 पे मैंने इस तरह से मार्क किया है। ये है, मैंने आर्म होल का अपना मेजरमेंट निकाला है। ठीक है, यहाँ पे चेस्ट में भी मैं अपना एक कर दूंगी, लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा लंबा करके खींच दूंगी। इस तरह से खींचने के बाद अब अपन को क्या करना है, शोल्डर से और एक पॉइंट जहाँ पे अपन ने डाउन गए थे वहाँ से अपन को सेंटर पॉइंट निकाला है। सेंटर पॉइंट पे अपन को एक निशान वहाँ पे लगा देना है। एक निशान लगाने के बाद इसके बाद अपन को क्या करना है, फिर अपन को चेस्ट का निशान लगाना है। ठीक है, 38 प्लस 2.5 को प्लस किया है, फिर इसके बाद 4 से डिवाइड किया है। सॉरी, गलत है। इसके बाद 38 प्लस 2.5, ठीक है, डिवाइडेड 4, तो आ गया अपना 10.1। 10.1 आया, तो 10.1 को अपन को चेस्ट का निशान लगाना है। ये मेरा चेस्ट का है। मैं 38 साइज का ब्लाउज बना रही हूँ। ठीक है, ये है, और मैंने 1.5 इंच इसका मार्जिन रख रही हूँ। ये है, मैं जो 2.5 लिया है वो मैंने लूजिंग ली है। ठीक है, हाँ, और मेरा बेस्ट साइड है 33 इंच। 33 इंच डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो आ गया मेरा 8.2। तो मैं बेस्ट साइज पे लगाऊंगी, अपर बेस्ट साइज पे लगाऊंगी कितना, 8.2, और इसका मार्जिन रखूंगी मैं कितना, 1.5 इंच। इसको अंदर की साइड से, अंदर वाली लाइन को अंदर वाली साइड से मिला देंगे और बाहर वाली लाइन को बाहर की साइड से मिला देंगे। ये है, इतना मेजरमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मुझे करना है किसका मेजरमेंट, ये आर्म होल का। ठीक है, तो ये है, मैंने जितनी लाइन या शोल्डर लिया था, शोल्डर से 1 इंच कम करके मैं सेंटर पॉइंट पे निशान लगाऊंगी। वहां पे वो सबसे नीचे है जो किसका है, चेस्ट वाला निशान है, वहां पे मैं आधा इंच कम करके निशान लगाऊंगी। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। ये है, आधा इंच पे एक निशान लगाया है। ठीक है, इस तरह से क्रोच स्केल से अपन को क्रोच एरिया पर निशान लगाना है। इस तरह से ये है, ये मेरा फ्रंट वाला फ्रंट पार्ट के लिए लगाया। अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, आधा इंच, पौन इंच बाहर, आधा इंच बाहर जाऊंगी। बाहर जाने के बाद एक निशान इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी। आपका एक बार में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आप आधा आधा करके भी निशान लगा सकते हैं। ठीक है, मेरा ये, अब ये मेरा फ्रंट का हो गया, ये बैक का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अपन को क्या करना है, ये है, इसके बाद अपन को क्या करना, आधा इंच शोल्डर क्या करना है, शोल्डर माइनस करना है। तो ये है, देखिए मैंने शोल्डर आधा इंच माइनस किस तरह से आप चाहे तो क्रोच एरिया की वजह से, क्रोच स्केल की वजह से भी कर सकते हैं, और नहीं हो रहा है तो आप सीधी स्केल की वजह से भी कर सकते हैं। देखिए मेरा हो रहा था इसलिए मैंने क्रोच स्केल से ही किया है।
ये है। अब क्या करना है अपन को, शोल्डर में जो स्टिच होता है वो आधा इंच की स्टिच होता है, तो आधा इंच का अपन को स्टिच के निशान लगाना है सबसे पहले। ठीक है, आधा इंच का स्टिच जहाँ से अपन ने शोल्डर आया उसका सेंटर पॉइंट लेंगे। सेंटर पॉइंट ये है मेरा, ये आ गया है। और इसके बाद जो 2.5 इंच का मार्जिन रखा था ना अपन ने, मेरा परफेक्ट शोल्डर है वो है मेरा 3.5 इंच। ठीक है, 3.5 इंच के बाद मैं बैक पार्ट का गला ले रही हूँ 1.5 इंच का। इस तरह से सीधे निशान लगाएंगे। ठीक है, सीधा स्केल लगाने के बाद 3.5 पे जहाँ पे निशान आ रहा था अपना जो परफेक्ट शोल्डर है, उसके बाद ये 2.5 इंच इधर पर, 2.5 इंच ये स्केल लाइन मेरी थोड़ी सी वो हो गई थी, ये क्रोच एरिया की मदद से ये अपन को निशान इस तरह से कर देना है। बैक पार्ट में गला दे देना है। अब इसके बाद अपन करेंगे किसकी, फ्रंट पार्ट की। ये सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, सीधी लाइन। उसके बाद अपन को क्या करना है, शोल्डर लेना है। शोल्डर मेरा ये है 7.5 इंच। 7.5 के बाद अपन को क्या करना है, 1 इंच डाउन जाना है। ठीक है, और यहाँ पे 2.5 इंच अपन को नेक लेना है। ये सभी साइजों के लिए परफेक्ट है। हाँ, इतना तो आपको करना ही करना है सभी साइजों में। 1 इंच पहले डाउन जाना है और 2.5 इंच का नेक लेना है। फिर उसके बाद शोल्डर को सीधे ड्रॉ करना है। फिर इसके बाद अपन को आर्म होल लेना। आर्म होल मेरा कितना है, 7 है, 7 पॉइंट। इतने पे वो करने के बाद लाइन सीधी ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ होने के बाद अब अपन को आर्म होल निकालेंगे। ये 38 प्लस 11 15 माइनस 2 तो आ गया मेरा। अच्छा, एक ये है मेरा 15 को मैं 2 इंच माइनस किया तो आया 13। 13 का 2 से भाग किया तो आया मेरा 6.5 इंच। 6.5 पे एक मैं ऊपर निशान लगाऊंगी जो है, और एक 6.5 पे नीचे चेस्ट पे निशान लगा दूंगी। ठीक है, और दोनों मेजर को मैं स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब सीधी लाइन ड्रॉ होने के बाद अपन को क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट लेना। हम इसका सेंटर पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे, ये है इस तरह से। और इसके क्या करना है, 2 पॉइंट अंदर की साइड निशान लगाना है और इसमें 1/2 इंच बाहर की साइड निशान लगाना। ठीक है, और स्केल की मदद, क्रोच एरिया की मदद से इस तरह से तीनों निशान मिला देना है अपन को। इस पे आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो सीधी स्केल की मदद से आप सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये है और ये है। ये इधर से और यहाँ तक का बिल्कुल पूरी सीधी लाइन ड्रॉ करना है। ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये अपना कटिंग में जाएगा पूरा। ठीक है, इतना करने के बाद अपना सीधी लाइन ड्रॉ होने के बाद अब अपन को जहाँ पे लाइन को अपन ने शोल्डर डाउन किया था वहाँ का से अपन को सेंटर पॉइंट लेना है। ठीक है, सेंटर पॉइंट लेने के बाद अब अपन को क्या करना है, फ्रंट पार्ट की लेंथ लेना है। सबसे पहले नेक में निशान लगाएगी 7 इंच पे। फिर एपेक्स पॉइंट मैंने लिया है, मेरा है 10.5, तो मैंने 11 आधा इंच बढ़ा के लिया है। फिर मैंने पूरी लेंथ ली है 17। ठीक है, क्योंकि 1 इंच फ्रंट पार्ट में मैंने एक्स्ट्रा लिए है। ठीक है, ये अब सभी लाइनों को, सीधी लाइनों को मैं मिला दूंगी। अब सीधी लाइनों को मिलाने के बाद अपन को क्या करना है, ये है इतना अपना कहाँ जाएगा, अपना स्टिच में। ठीक है, ये है, सॉरी स्टिच में नहीं जाएगा, ये अपना जाएगा कहे में, ये सीधी लाइन होगी तो इतना अपन माइनस करेंगे, क्योंकि नेक में इतना अपना वो हो रहा था, यहाँ पे झोल आ रहा था, कहाँ पे, आर्म होल साइड। ठीक है, इतने पे निशान लगाने के बाद ये एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 8 है, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा 4। ठीक है, यहाँ पे अपर वेस्ट में अपन क्या करेंगे, 1 इंच कम करके लेंगे। ठीक है, यहाँ पे, और मेरा जो बेस्ट साइज का मेरा वो है
क्या है, वेस्ट साइड में ले रही हूँ, इसका तीरा ले रही हूँ 3 इंच का। ठीक है, तो 3 इंच को अपन को बढ़ा के लेना है। तो ये अंदर वाली लाइन को अंदर वाली लाइन से मैंने मिलाया है और बाहर वाली लाइन को बाहर की साइड से मिलाया है, और 1.5 इंच इसमें भी मार्जिन रखा है मैंने। ठीक है, इतना मेजरमेंट होने के बाद अब अपन को क्या करना है, जो अपन ने 3 इंच का वो लिया है ना, इसको और एपेक्स पॉइंट को, ये है, इस तरह से सीधी लाइन से अपन मिला देंगे, इस तरह से। अब इस तरह से मिलाने के बाद अब अपन को एपेक्स पॉइंट को नापना है कि दोनों लाइनें अपनी बराबर हैं कि नहीं है। ठीक है, जहाँ पे निशान आ रहा है तो मैं वहाँ पे लगा रही। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, अब इसका इसका इसको क्या करना है अपन को, ये है, अपन ने 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। 1.5 इंच को निशान लगाने के बाद 1/2 इंच और ऊपर जाना है अपन को। ठीक है, 1/2 इंच ऊपर जाने के बाद अपन को ये एपेक्स पॉइंट को इसको मिला के ये आधा इंच अपना स्टिच में जाएगा। ये है, तो पहली लाइन वो ड्रॉ कर लेंगे अपन, जो कि अपनी स्टिच में जाना है। ठीक है, अब उसके बाद स्टिच में जाने के बाद अपन को क्या करना है, ये अपन को 1.75 इतने पर निशान लगाना है। ये है, एक लाइन और ड्रॉ कर देना है। लाइन ड्रॉ होने के बाद अब ये जो अपन अपना ये निशान था, इसको परफेक्ट तरीके से करने के लिए पहले सेंटर पॉइंट निकालेंगे, सेंटर पॉइंट से फिर एक बार और सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये नीचे की साइड का भी सेंटर पॉइंट लेंगे, 1/2 इंच का ही। ये अब यहाँ पे जाएंगे अपन, आधा इंच बाहर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट बाहर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 पॉइंट ही अंदर जाना है। ठीक है, अभी है, आप चाहे तो स्केल की मदद से कर दीजिए या फिर क्रोशेटिया की मदद से गोलाई मिला लीजिए, या फिर आप खुद अपने हाथों से कर सकते हैं। बहुत बारीकी से मैंने इस वीडियो को बताया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ये है, अगर ऐसे वीडियो और फरमा में चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं सभी की कटिंग इसी तरह फरमा में करके आपको बताऊंगी डिटेल के साथ। ठीक है, ये है अपना कहाँ पे आ रहा है, दोनों यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ का मेजरमेंट लेना है अपना, कितना है, 1/2 इंच। 1/2 इंच तो फिर इधर भी जाएंगे। ठीक है, और 1/2 इंच मैंने इधर भी लिया है, और 1/2 इंच ही यहाँ ऊपर की साइड भी जाएंगे। इससे ना तो आपकी लेंथ कम होगी ना कुछ होगा। ठीक है, आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी। इतना जाना है 1/2 इंच में। सभी निशानों को स्केल की मदद से मैंने ये है सीधे कर लिए हैं। इतना करने के बाद अब अपन को क्या करना है, इसका मेजरमेंट लेना, कितना 6.2 आ रहा है, 6 इंच और 2 पॉइंट। तो इतना ही यहाँ पे देखना कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है इधर पे, यहाँ पे आ रहा है। तो अपन को क्या करना है, इस तरह स्केल की मदद से अपन को सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ पे। अब एक और निशान यहाँ पे बनेगा अपना। ठीक है, ये आ गया, ये अपना परफेक्ट है। इसी पे अपन कटिंग करेंगे। ये है, अब नेक मेरा कैसा था, मैं भी शेप ले रही, तो स्केल को अपन को क्या करना, उल्टा रखना। अगर राउंड में रखते तो ये राउंड साइड नीचे करते, लेकिन मुझे भी शेप में चाहिए तो मैं उल्टा स्केल करके ही वी शेप नेक कट कर रही हूँ। ठीक है, अभी यहाँ यहाँ पे 4 इंच है, तो आधा आधा इंच मेरा ये है, आधा आधा इंच की ही मैं तीरा कट करूंगी। दोनों साइड मैंने आधा आधा इंच ले लिया, तो मेरा 1 इंच यहाँ पे भी डाउन हो गया है। ये है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से करना है, देखो 3.5 इंच है, इस तरह से सेंटर पॉइंट लेंगे। ये आ गया अपना सेंटर पॉइंट से, और एपेक्स पॉइंट को सीधा लाइन से ड्रॉ कर देंगे। ये अब इसका सेंटर पॉइंट लेंगे अपन, जहां पे भी सेंटर पॉइंट आ रहा है मेरा, ये अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट आया मेरा 1/2 इंच, मैं दोनों साइड लूंगी। ये है 1/2 इंच दोनों साइड लेने के बाद ये इस तरह से अपन मिला देंगे स्केल की मदद से दोनों साइड।
नीचे की साइड से हम बिल्कुल इसी तरह मिला देंगे। ये मेरा हो गया क्या, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। अगर आप जो अभी ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ना करके आप प्रिंसेस कट में भी कर सकते हैं। अगर प्रिंसेस कट को माइनस कर देंगे तो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हो जाएगा, और शोल्डर टू वेस्ट डार्ट को माइनस करेंगे तो प्रिंसेस कट में हो जाएगा, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, ये पहले नेक कट कर लिया, ये मैंने पहले शोल्डर कट कर लिया। अब शोल्डर को ये आर्म होल बाद में कट करेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, क्योंकि अपन को क्या है, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है। तो प्रिंसेस कट है तो शोल्डर टू वो है, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है, तो वेस्ट डार्ट के लिए आर्म होल वाली उसको आपको माइनस करना है। तो उसके लिए पहले मैं घेर के कट कर लूंगी। ये है, ये इतना मेरा हो गया। इसके बाद अपन को क्या करना है, एपेक्स वाले पॉइंट को, ये मार्जिन को माइनस करेंगे अपन। ये है, ये हो गया। अब नीचे वाले को भी अपन कट करेंगे। ये है, ये हो गया। इतना होने के बाद अब अपन को क्या करना है, ये है, ये वाले तीरा को अपन को माइनस करना है। ये है, अब देखिए मेरा बिल्कुल परफेक्ट निकल के आ रहा है, जो मैंने लास्ट में बाद में बनाया था ना आर्म होल में मैं गुलाई दी थी, वो मेरा निकल के आ रहा। अगर मैं पहले वाले को कट कर देती तो मेरा गलत होता, वो सही नहीं होता, मेरा आर्म होल सही तरीके से नहीं कट होता। जो मैंने दूसरे पे निशान लगा के कट किया है, देखिए इस तरह से कुछ कट के निकल के आया है मेरा। अब इसके बाद एपेक्स पॉइंट को, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट को भी इस तरह से कट कर लेंगे। ये है, इसी तरह अब दूसरी साइड भी कट कर लेंगे। ये आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है, इसलिए हल्का सा ही इधर पे गुलाई देंगे, ताकि ये पॉइंट ना निकल के आए। ये है, अब ये मेरा जो अलग हो गया, इसको मैं या तो टैप से इसको चिपका लूंगी या फिर पिंच कर लूंगी। ठीक है, इस तरह से कुछ बन निकल के आएगा। अब इसी तरह अब अपन यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे बैक पार्ट में, कि अगर मेरा पूरा परफेक्ट है तो मैं इस पे कट कर दूंगी। ये है, मेरा सही था, कहीं पे कुछ झोल वगैरह नहीं था, ना ही बड़ा था, इसलिए मैंने कहीं पे कुछ निशान लगाए नहीं है। बिल्कुल जैसा मेजरमेंट था मैंने उसी तरह ये कट कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर इस तरह के फर्मा आपको पसंद आ रहे हो, मेरा पूरा मेजरमेंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो को वो करते हैं।